जैसे पोल्ट्री में 45 डेज के आगे अगर संभालना है तो लॉसेस चालू हो जाते हैं। डेयरी में भी ऐसे ही हो जाता है कि आप अगर आपका दूध अगर आज डेयरी को नहीं जाता है तो कल तक वो स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में डालने के लिए वो सब कॉस्ट चला जाता है, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, तो नुकसान हो जाता है। वैसे इसमें नहीं है बिल्कुल। जितना दिन वो अगर आज सेल नहीं होता है, 1 महीने बाद सेल होता है तो वो बढ़ेगा ही। उसका स्टार्टिंग में हमने जब किया था 10-15 लाख का पर्सनल लोन निकाला था मेरा बिजनेस के इसमें से, फिर उसके बाद इसमें से ही लोन निकाले, फिर वापस रिपे किए, फिर वापस लोन लिए। और अभी जो आपके सामने है, अभी यहाँ पे हमारा सेटअप भी देखेंगे तो कम से कम ये 6 to 7 CR के आसपास एनिमल्स और इसका कॉस्टिंग। मेरे घर में सभी लोग कोई बिजनेस नहीं करता था, सभी लोग गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो मैं बहुत बार ऐसे हुआ कि घर वालों ने बोला कि भाई नौकरी कर लो, भाई लोग वगैरह भी नौकरी कर रहे थे, पर हमको अंदर से लगता था कि क्या बोलते कीड़ा उछलते रहता था कि ज़मीन पड़ी हुई है, क्या करना है, चलो जाके नौकरी क्यों करे, किसी की गुलामी क्यों करे, आ जाए। तो आने के बाद तो मैंने 6 महीने कुछ काम नहीं किया, पूरा कंसंट्रेट करके किया, फिर वापस वो बजट नहीं बैठा, फिर वापस नौकरी ज्वाइन की। ऐसा मैंने अभी तक कैसे दोनों बैलेंस कर दिया, मैनेज किया, दोनों बैलेंस किया। अभी इसके आगे तो मैं बिजनेस करूंगा और इसके आगे वापस यू टर्न नहीं मारूंगा, ये तो इतना तो पक्का है। कम से कम मेरे को 10 बार तो भी लगा होगा जी, ये 15 साल में कि ये बंद करूँ करके 10 बार तो लगा होगा, पर मैंने अंदर से इच्छा क्या है कि भाई बाकी लोगों को रॉन्ग साबित करना है, मैंने ये स्टार्ट किया है, इसको छोड़ना नहीं है। नमस्कार सर। नमस्ते, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर। आपका फार्म बहुत अच्छा है, वेल मेंटेन है, और ऐसा फार्म शायद मैंने कभी देखा नहीं है, और शायद इंडिया में पहला ऐसा फार्म है जहाँ पर मेरे को विजिट करने का मौका मिला, और इतना अच्छे स्केल पे आपने इसको वेल मेंटेन किया हुआ है सर। थैंक यू वेरी मच। और फर्स्ट तो आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने टाइम में से टाइम निकाला। दिल्ली से महाराष्ट्र पुणे में कोई लोग बंदा आया है, और इसीलिए मैं सारे सब्सक्राइबर को भी बोलूँगा कि सर जी ने बहुत मेहनत की है ये यहाँ तक आके आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए। तो ज़रूर आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थम आइकॉन भी दबाइए। मेरे फार्म का नाम है कपिला कृषि एंड गोट फार्म। ये पुणे सोलापुर हाईवे पे दौंड मतलब मड़द बोल के गांव है, दौंड तालुका आता है और डिस्ट्रिक्ट पुणे आ जाता है। मेरा सर एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, वो छोटे फार्मर से भी रहता है, बड़े फार्मर से भी, कि आपको गॉट फार्मिंग का विचार क्यों आया, क्यों आपको इसमें लगा कि आपको ये करनी है फार्मिंग? एक्चुअली कैसे होता है कि जब आप छोटे जानवरों में जाते हैं, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जनरली क्या होता है कि IT वाला बंदा हो या फिर मेरे को अगर पर्सनली पूछेंगे तो हमेशा मेरे को लगता था कि गाँव जाते हैं, फार्मिंग करते हैं, क्योंकि बचपन में हम यहाँ पे आए रहते हैं। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड ज़मीन है, कोई नहीं कर रहा है, ज़मीन करेंगे। पर अगर वो देखा जाए तो एग्रीकल्चर उतना इजी नहीं है। जैसे उसके ऊपर जैसे आप बाहर देखते हो तो बारिश कभी भी आ सकती है, धूप है, ज़्यादा ठंड भी गिर जाए, मौसम के ऊपर बहुत ही है। पर इसमें ऐसा है कि आपका ऐसा फिक्स नहीं रहता है कि आपको 1.5 महीना ये करना है, 1.5 महीने में मिलेगा या 1 महीने में मिलेगा। पर इसका फ़ायदा ये एक क्या है कि हम लोगों का ऐसा नहीं है कि अभी आपको टाइम बॉन्ड नहीं है कि मतलब ये तारीख को अपने को सेल ही करना है। जैसे पोल्ट्री में 45 डेज के आगे अगर संभालना है तो लॉसेस चालू हो जाते हैं। डेयरी में भी ऐसे ही हो जाता है कि आप अगर आपका दूध अगर आज डेयरी को नहीं जाता है तो कल तक वो स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में डालने के लिए वो सब कॉस्ट चला जाता है, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, तो नुकसान हो जाता है। वैसे इसमें नहीं है बिल्कुल। जितना दिन वो अगर आज सेल नहीं होता है, 1 महीने बाद सेल होता है तो वो बढ़ेगा ही, उसका प्राइस बढ़ेगा ही, उसमें लॉस नहीं होता है ज़्यादा। और जो हमारा मदर स्टॉक होता है, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि जैसे ये बुढ़े हो जाते हैं, जैसे मुर्गी अंडे दे के 1.5-2 साल के हो जाते हैं, उसके बाद वो 25-25 रुपए में जाती है। कि हर एक चीज़ मतलब नाखून से लेके सिंग से लेके नाखून तक सब कुछ बिकता है। सर मैं देख रहा हूँ आज फार्म जो है काफ़ी अच्छा मतलब आपने पैसे की इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यहाँ तक पहुँचने में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा होगा। पैसा इसी में से आया है सर। नहीं, स्ट्रगल आपको लिंक करना पड़ेगा। स्ट्रगल तो किया है, वो स्ट्रगल मैं जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं।
इन्वेस्टमेंट एज सच हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। स्टार्टिंग में हमने जब किया था 10-15 लाख का पर्सनल लोन निकाला था मेरा बिजनेस के इसमें से। फिर उसके बाद इसमें से ही लोन निकाले, फिर वापस रिपे किए, फिर वापस लोन लिए। और अभी जो आपके सामने है, अभी यहाँ पे हमारा सेटअप भी देखेंगे तो कम से कम ये 6 to 7 CR के आसपास एनिमल्स और इसका कॉस्टिंग 6 से 7 करोड़। यस यस। ये जो शेड है आप जिस पे रुके, ये 45 लाख तक मेरे को खर्चा आया था। और भी बाकी भी शेड्स है, ये तो 600 स्क्वायर। तो सर शुरुआत जो हुई आपकी कितनी गॉड से आपने करी और उस टाइम पे क्या मतलब इन्वेस्टमेंट आया था आपको? शुरुआत को हमने उस्मानाबादी गोट्स जो हमारी यहाँ की लोकल है उससे स्टार्ट किया था और 200 गोट्स से स्टार्ट किया था। उस टाइम पे जैसे अपने को इतना नॉलेज नहीं था तो हमने उस्मानाबादी जो लोकल ब्रीड है वही लेके हमने इसमें स्टार्ट किया। जैसे अपने पास बुक्स वगैरह भी है ना गोट फार्मिंग शिप, वैसे तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, 100 किताबें मिल जाएंगी मार्केट में। पर इनके राइटर आप देखेंगे ना तो इनके आगे डॉक्टर लिखा रहता है। तो ये डॉक्टर लोगों ने कभी बकरी पालन किया है ऐसे मेरे को लगता नहीं है सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकली किया नहीं। मैं उनको बोलूँगा नहीं कि एटलीस्ट उन्होंने लिखे तो है, वो गाइड करते हैं थोड़े से, पर वो उनका प्रैक्टिकल नॉलेज कम होने की वजह से मुझे नहीं लगता है कि उसमें जो कुछ दिया है वो सब कुछ सही है। चैलेंजेस तो काफ़ी आते हैं, वो बुक से कुछ होने वाला नहीं है। कभी इस दौरान कभी ऐसा लगा मन में आया कि मुझे गॉड फार्म बंद कर देना चाहिए, मुझे लॉस हो रहा है, कुछ और में कर लेता? देखो मैंने पहले बहुत ये किया था क्योंकि मेरे घर में सभी लोग कोई बिजनेस नहीं करता था, सभी लोग गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो मैं बहुत बार ऐसे हुआ कि घर वालों ने बोला कि भाई नौकरी कर लो, भाई लोग वगैरह भी नौकरी कर रहे थे, पर हमको अंदर से लगता था कि क्या बोलते कीड़ा उछलते रहता था कि ज़मीन पड़ी हुई है, क्या करना है, चलो जाके नौकरी क्यों करे, किसी की गुलामी क्यों करे, आ जाए। तो आने के बाद तो मैंने 6 महीने कुछ काम नहीं किया, पूरा कंसंट्रेट करके किया। फिर वापस वो बजट नहीं बैठा, फिर वापस नौकरी ज्वाइन की। ऐसा मैंने अभी तक कैसे दोनों बैलेंस कर दिया, मैनेज किया, दोनों बैलेंस किया। अभी इसके आगे तो मैं बिजनेस करूंगा और इसके आगे वापस यू टर्न नहीं मारूंगा, ये तो इतना तो पक्का है। तो फर्स्ट टाइम आप कभी फेल होते हो, पर अगर उससे आप सीखते हो, उसको रिकॉर्ड रखते हो, तो आपको नेक्स्ट टाइम उसमें से सीखते हो। कम से कम मेरे को 10 बार तो भी लगा होगा जी ये 15 साल में कि ये बंद करूँ करके। 10 बार तो लगा होगा, पर मैंने अंदर से इच्छा क्या है कि भाई बाकी लोगों को रॉन्ग साबित करना है। मैंने ये स्टार्ट किया है, इसको छोड़ना नहीं है। कोई भी बिजनेस का फंडा ही वही रहता है कि अगर आप हमेशा वही सोचोगे कि नहीं भाई इसका सक्सेस कैसे करना है, ऐसे नहीं रहता कि कोई चीज़ सक्सेस नहीं हो सकती है जी। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और उनको रिजॉल्व करने होते हैं जी। उनको रिकॉर्ड रखना है, उनको ये करना है। तो मुझे भी है ना 100 डिफिकल्टीज आई, हमने उनके ऊपर सोल्यूशन किए, फिर लोगों से डिस्कस किया, उनका सोल्यूशन निकाला और वैसे सोल्यूशन वगैरह निकाल के बाद में अभी ये स्टेज पे हूँ कि अभी तो मुझे नहीं लगता है कि गोट फार्मिंग अनसक्सेसफुल बिजनेस है। राइट। सर आपकी जो एज अभी ओनली 36 है, yes. बहुत ज़्यादा एज नहीं है और बहुत अच्छे तरह से आप इसको सक्सेसफुली चला रहे हो। आप उन लोगों के लिए मार्गदर्शन भी हो जो गॉड फार्म करना चाहते हैं, ऑलरेडी कर भी रहे हैं, जो 50 एज के हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर सर यही कहना चाहूँगा कि क्यों वो लोग फेल हो जाते हैं सर, क्यों ऐसा होता है कि इतने उम्र दराज एक्सपीरियंस होने के बाद भी फेल हो जाते हैं लोग, फार्म बंद कर देते हैं? नहीं, कोई भी बिजनेस आप देखते हो ना, आप सस्टेन करते हो ना किसी चीज़ के बिजनेस में, तो आप सक्सेसफुल होते हो। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं रहता है कि जिसमें आपने आज उतरे और 1 साल में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। फेलियर सभी इसमें रहते हैं। पर आप अगर जितना आप उसका ये सोचोगे कि क्या गलत है मेरा, क्या हमारी गलतियां हो रही है, उसको सुधारने के पीछे जितना आप ये करेंगे, उतना आप हमेशा हर एक प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन निकालेंगे। एक तो लेबर का प्रॉब्लम रहता है, लेबर ब्लू कॉलर लेबर्स रहते हैं, उतना मैनेज नहीं हो पाते हैं, उनको प्यार से मोहब्बत से कभी डांट के वैसे वो सब मैनेज करना पड़ता है। दूसरा अपना चारे का वगैरह मैनेजमेंट रहता है, तो चारे का उतना जैसे मौसम के ऊपर है, कभी अच्छा चारा आता है कभी नहीं होता है, तो उसके लिए हमें सूखे चारे का
प्रोविजन रहता है, बाकी भी सोल्यूशन बहुत सारे हैं, एन नंबर ऑफ सोल्यूशन हिम्मत आपको नहीं हारनी। ढूंढना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और बाद में मार्केटिंग भी है। कब कब कोई इतने निराश हो जाते हैं कि सेल ही नहीं कर पा रहे, तो भी बंद कर देते हैं। जी जी। और बाकी फिर बीमारियां हो गई, कभी कभी बीमारी की वजह से भी हो जाता जी। है। और फेस करें और हमेशा उसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। प्रॉफिट की बात करें, क्या आपको मुनाफा ले रहे हैं सर आप ऑल ओवर? अभी पहले कैसे था कि हम मार्जिन के ऊपर काम करते थे, अभी भी अगर आप देखते हो तो ब्रीडर फार्म्स बहुत कम है इंडिया में, बहुत कम है। मैं बोलूँगा 100-150 के ऊपर नहीं है। और कम मतलब ओवरऑल गोट पॉपुलेशन को देखेंगे तो नॉट इवन 2%, राइट। 2% 3% ब्रीडर फार्म्स है। सभी लोग मतलब आगे अगर आप मेरे यहाँ से 1000 रुपये किलो का कुछ लेके जाते हो तो कल आप वो 1000 रुपये किलो से नहीं बेचना है, क्योंकि मेरा ये ब्रीडर फार्म है। आप मटन के लिए ही सेल कर सकते हैं, पर अभी ये मेरे पास गोट है, इसका हम किड है ना कम से कम 1000 रुपीज़ किलो से बेचते हैं। पर ये किड हम आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर हम जैसे कि हम पहलवान बना रहे हैं, तो कभी पहलवान का ऐसे देखा है कि 35 मैं अगर अभी सोचूं कि मेरे को पहलवान बनना है तो मैं बन सकता हूँ? नहीं बन सकता हूँ। इसकी तैयारी कब से करते हैं? जब हम 7-8 साल से होते हैं तब से। तो वैसे ही जानवरों में भी ऐसे ही है कि मदर स्टॉक जो बनाते हैं ना, उनका जो फीड है, डाइट है, उनकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, ये बचपन से होनी चाहिए। तो बचपन से जो अच्छा जानवर बनता है ना, वो आगे जाके मदर स्टॉक भी अच्छा बनता है। मतलब उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा बच्चे देता है। अगर मेल रहेगा तो अच्छी तरह से ब्रीडिंग करता है, अच्छे स्पर्म क्वालिटी निकलती है उसकी। तो ये सब चीज़ें बचपन से जिसको अच्छी चारा मिला है, अच्छा एक्सरसाइज मिला है, वो बन वो सकता आगे है। ग्रोथ अच्छा करेगा। तो पर उसके लिए क्या होता है, वो जानवर के लिए खिलाना भी वैसे पड़ता है। एक तो ब्रीड भी अच्छी, जेनेटिक्स अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर उसकी मेहनत भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसको एक्सरसाइज भी होनी चाहिए और उसको फीड भी अच्छा होना चाहिए। तो इसके वजह से इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट जाता है ना, वो थोड़ा हायर लेवल पे होता है। तो बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि आप इतना हायर कॉस्ट में क्यों बेचते हो? तो चीज़ें इसलिए है क्योंकि मैं एक ब्रीडर स्टॉक बना रहा हूँ। जब ब्रीडर स्टॉक बना रहे हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई इसने इन्वेस्टमेंट उस पे उतना प्रोडक्शन कॉस्ट गया है वो जानवर पे। जब आपका 20 किलो का जानवर 2 महीने में 20 किलो का या 2 से 2.5 महीने में 20 किलो का जानवर बना रहे हो, तो उस पे उतने एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। उसको उतने क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर जाते हैं, विटामिन जाते हैं, ये सब जाता है। तो उसकी वजह से वो कॉस्टिंग जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, वो बढ़ जाता है जी। तो अभी वो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए वजह से हमारा जो सेलिंग जो रहता है पर केजी का, वो मटन के रेट से कभी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। और आप फ़ोन करके मेरे को पूछो भी मत कि भाई मटन का कितना कॉस्ट है, फिर आप इतना क्यों ये कर रहे हो, क्योंकि ये सोचिए आप। एग्जैक्टली, आपने बचपन से उसको खिलाया पिलाया, खिलाया। पहलवान आपने बनाया है। यस, तो ये आपके यहाँ पे जाके पहलवान का काम करने वाला है। एग्जैक्टली। दूसरा सर, मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, आपका जो शेड है इसका एरिया क्या है, और जो आपने पूरा ये बनाया हुआ है सिस्टम जो बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं एलिवेटेड, तो क्या इसका मकसद है, क्या फ़ायदा है और क्यों ये सब करना चाहिए? अभी एलिवेटेड का क्या रहता है कि ये साफ सुथरा ज़्यादा रहता है। आप इधर देखेंगे कहीं पे भी पानी नहीं दिखेगा आपको। पूरा इसका लेंडे वगैरह भी, अगर किसी को जुलाब भी हो जाते हैं, डिसेंट्री हो जाता है, तो ये रुकता नहीं है यहाँ पे। कोने जो रहते हैं वो 15-20 दिन में, महीने में हम क्या करते हैं, एक बार वो झाड़ू मार देते हैं, तो कोने कोने का जो बचा हुआ रहता है वो क्लीन हो जाता है। तो इसका एक ये होता है कि ये झाड़ू मारने का लेबर कॉस्ट कम हो जाता है, ड्राई क्लीन और ये रहता है। उसके वजह से वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। आपका क्वेश्चन था कि इसका एरिया कितना है। अब ये एलिवेटेड वाला जो है वो क्लोज्ड एरिया 6000 स्क्वायर फीट का है, ओपन एरिया उतना ही है, 8000 स्क्वायर फीट का है ओपन एरिया। जो नीचे जो ओपन फ्री एरिया जो है घूमने के लिए, वो 8000 स्क्वायर फीट का है। फिर बाद में जो ब्रीडिंग का सेटअप है वो 3000 स्क्वायर फीट का है। उसके बाद वो शिप का ब्रीडिंग का जो सेटअप है वो 5000 स्क्वायर फीट का है। जो डिलीवरी का सेक्शन है वो 8000 स्क्वायर फीट का है। तो टोटल मिला के ये कम से कम एक 4 से 5 एकड़ में है पूरा। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ अभी कितने एनिमल आपके पास, सिर्फ गॉट की बात करें तो? अगर
गोट का देखेंगे, बोयर अगर देखते हैं तो ये मेरा 82 एनिमल्स है हाँ जी। मदर स्टॉक, और किड्स मेरे पास 30 के अराउंड है। ठीक है। बीटल देखेंगे तो 112 मदर स्टॉक है, राइट। किड्स 100 के आसपास है। Right. और डॉर्पर क्रॉस ये सब मिला के मेरे पास 210 के आसपास मदर स्टॉक है, उनका भी 120 के आसपास किड्स रेशियो। अच्छा, मैं सर यहाँ पर देख रहा हूँ स्पेशली आपने ब्रीड रखी है, हमने भी कभी नहीं देखी है। एक तो ट्विंस बच्चे देती है सर, ये है क्या, कहाँ की ब्रीड है सर? भेड़ क्या बोल रहे हैं ना वो, मैं सारे ब्रीड्स का बोलता हूँ। मेरे यहाँ पे है ना 3 ब्रीड्स हैं। एक तो पहले है गोट में बोयर और बीटल। बोयर जो है वो मीट प्रोडक्शन के लिए है, बीटल जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा करके, और ब्लैक कलर में रहती है। ट्विंस ट्रिपलेट का परसेंटेज ज़्यादा है, सबसे बिगेस्ट गोट है, लार्जेस्ट गोट बोल सकते हैं बिगेस्ट ब्रीड में। तो और डॉर्पर जो है वो मल्टीपर्पज़ है, जो मल्टीपर्पज़ शीप है, उसका दूध भी अच्छा है, डेयरी शीप बोल के भी यूज़ होती है। और उसका ट्विंस ट्रिपलेट्स भी देती है, ट्रिपलेट्स भी मिलती है उसमें, पर ट्विंस 80% तक ट्विंस मिलता है उसमें। 2 बच्चे वो देने 80% तक, मतलब 100 अगर भी आती है तो उसमें से 180 बच्चे मिलते हैं। जी जी जी। सर, आप बात करते हैं मार्केटिंग की, कहाँ सेल कर रहे हैं, कैसे मार्केट आपने बनाई, या कोई कैसे मार्केट अपनी बना सकता है, जो बहुत बड़ा इशू रहता है? एक्चुअल में कैसा है कि बहुत लोगों को एक सवाल रहता है बिजनेस स्टार्ट करने के, भाई कि कहाँ जाके सेल करूँ। तो कैसे रहता है कि आप कभी भी सिंपल सा उदाहरण देता हो, कोई आप ग्रोसरी भी ओपन करते हो तो कस्टमर को पता चलने के लिए कि मेरे यहाँ पे भाई ये ग्रोसरी शॉप है, कम से कम 2 साल लगते हैं, 1 साल लगता है। आप तुरंत बोलेंगे कि आज मैं यहाँ पे गांव देहात में अंदर, यहाँ से जैसे हाईवे से 1.5 किलोमीटर अंदर है जी। अंदर, इतना मैं इधर एक फार्म खोलूँगा, इतना अच्छा कुछ बनाऊँगा, पर लोगों को कैसे पता चलेगा? उसके लिए टाइम देना पड़ता है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, या किसी फेसबुक पे आप वीडियोस डालते हो, या कोई यूट्यूबर्स ऐसे किसी, तब हम रीच कर पाएंगे ना कस्टमर को। और टाइम भी देना पड़ता है, और एनिमल भी अच्छा रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप चैनल पे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो और आने के बाद हड्डियाँ दिख रही है जानवर की, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो एनिमल की क्वालिटी भी होनी चाहिए और आप प्रमोशन भी। तो आपको कहीं सेल करने की ज़रूरत नहीं, मैं कहीं पे भी गोट्स कहीं पे कुछ भी लेके नहीं जाता हूँ। आज आपने भी आज सुबह से यहाँ पे हो, मैंने कम से कम 4-5 लाख का जानवर बेचा है आज। अरे वाह, ठीक है। आज फोन पे सारा काम हो गया। फोन पे नहीं, एक तो भाई साहब हमारे यहाँ पे आए, और बाकी भी 2-3 लोगों ने फ़ोन पे हो गया। तो और एक मेरे यहाँ पे क्या है कि एक ऑक्शन रहता है, जैसे IPL का ऑक्शन रहता है, वैसे हम लोग गोट शो टाइप उनकी मदर फादर रैंप वॉक कराते हैं। उनके बाद एक बच्चा वहाँ पे उसमें आता है, वो हर महीने के 2nd संडे को होता है। बहुत बार पहले ऑक्शन में वो जानवर बिकते हैं, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो हम बाकी जो हर महीने भर जो कस्टमर आता है उनके लिए रखते हैं। मतलब कैसे होते, कोई लोगों के लिए टाइम नहीं है, या फिर बहुत लोगों का ऐसे होता है कि नहीं मैं मेरे टाइम से आऊँगा, तो आ जाइए, पर उतना क्वालिटी नहीं मिलता है फिर, क्योंकि ऑक्शन के वक्त क्रीम चला जाता है। अगर कोई से गॉड फार्म में अपना फ्यूचर तलाश रहा है, ढूंढ रहा है फ्यूचर, क्योंकि गॉड फार्म करना है, शुरुआत कैसे करे, थोड़ा एक आप उसको एक अपना एक्सपीरियंस जो साझा कीजिए ताकि वो कर सके। मैं तो बहुत सिंपल फंडा बोलता हूँ कि पहले तो आपका पेशेंस डेवलपमेंट करो, ये सबसे ये चाहिए कोई भी बिजनेस करने के लिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो मत करो बिजनेस, कोई भी कम मत करो, नौकरी करो आप। फिर दूसरा एक है कि सिंपल आपको सीखना है ना भाई, कोई भी आपको 1 दिन में या 2 दिन में या शक्तिमान नहीं बना सकता किसी चीज़। तो आपको क्या करना है कि 5 एनिमल्स लेने, 5 एनिमल्स, भले आप नौकरी कर रहे हो ना तो उसके साथ साथ ये 5 एनिमल संभालो या 10 एनिमल संभालो। धीरे धीरे उनको देखो कि उनको चारा क्या जाता है, उनका ग्रोथ रेट क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है। और जैसे पुराने गोट फार्मर्स है, जैसे मैं हूँ, और भी हर एक इसमें रहते हैं, तो उनको पूछो, उनको फ़ोन करो, वो दोस्त बनाओ। और जैसे हम बोलते हैं कि गुरु बनाओ, तो गुरु बनाओ आप, उनसे गाइडेंस लो, फ़ोन पे गाइडेंस ले लो। बहुत ज़्यादा भी उनको तकलीफ़ मत दो कि वो आपसे परेशान हो जाए।
किसी न किसी को तो गुरु बनाना पड़ेगा। यस, अगर और आप 5, 6, 10 जेन्युइन आपकी अगर समस्या है और आपका बीमार है जानवर, तो सामने वाला बंदा भी आपको हेल्प करेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप 5-10 एनिमल लो, स्मॉलर इन्वेस्टमेंट है, छोटा शेड करो, उसके ऊपर सीखो। आप कोई भी जैसे इंजीनियरिंग करते हो या सिविल इंजीनियरिंग करते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हो, उसको भी 4 साल देते हो, आप इसको एटलीस्ट आपने 6 महीने देना चाहिए, साल भर एटलीस्ट देना चाहिए। हाँ 6 महीने साल भर, तभी आपको समझ में आएगा कि इसको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। क्योंकि उसके जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते तब तक सीखते नहीं हो सर। क्या है कि यूट्यूब और वो सब देख के आपको जानकारी नॉलेज आ जाएगा, पर प्रैक्टिकली जब आप करने जाते हो तो क्या प्रॉब्लम आते हैं ना, जैसे एनिमल को हैंडल कैसे करना है, उसको पकड़ना कैसे है, सिंग को पकड़ना है, कान को पकड़ना है, उसके दांत कैसे देखने हैं वगैरह वगैरह, उसको खाना कैसे खिलाना है, उसका ग्रीन फॉडर देना है या ड्राई फॉडर देना है, कॉन्सेंट्रेट कितना देना है, ये वो एक्चुअल में बुक्स में भी लिखा जो है। अभी मैं आपको बोल दूंगा 300 ग्राम्स दो, 400 ग्राम्स दो, तो उसमें वो उतना खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, हाँ। वो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, किसी तकनीकी खराबी के कारण आगे की वीडियो हम आपको नहीं दिखा सके, उसके लिए माफ़ी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि लोगों तक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। एक नई वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।